हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और बेसिक ट्यूटोरियल्स 2.0 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन डाले थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक वीडियो आने वाली बहुत जल्द। तो वीडियो बनकर तैयार हो गई है, इसके कई पार्ट्स आएगी। तो ये एक शुरुआत है संविधान को लेकर के। तो ये भारत के संविधान, हम इसको एक ऐसा संविधान कह सकते हैं जो सबसे ऊपर होती है और पूरे देश का एक मूल कानून भी होती है। अगर देश चलता है तो संविधान से ही चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट को दिया गया है कि भारतीय संविधान भारत का क्या एक सर्वोच्च कानून है। यह आपको एक भारत का सर्वोच्च कानून होगा भारतीय संविधान, और ये एक लिखित संविधान है। जिसमें भारत की शासकीय संरचना और संगठन, संस्था और शक्तियाँ और कर्तव्य, नागरिकों के अधिकारों पर कर्तव्य उल्लेख है। इसे 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यानी कह सकते हैं कि भारत का संविधान था, ये बनकर तैयार हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और फिर ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान की कुछ विशेषताएँ पर ही बात कर लेते हैं। जो संविधान की कुछ विशेषता होगी, जैसे कि पहला इसका विशेषता है कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषता ये है कि यह एक शासकीय संविधान है। शासकीय नहीं, संघीय संविधान है। जिसका अर्थ ये है कि शक्तियाँ केंद्र और सरकार दोनों के बीच होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो पावर होता है, जो संविधान का पावर है, एक स्टेट का और एक राज्य को दो भाग में विभाजित कर दिया गया है पावर को लेकर के, जिसमें केंद्रीय शक्ति और राज्य शक्ति। और राज्य सरकार जो है, राज्य शक्ति जो है राज्य सरकार संभालती है। और अगर अगली विशेषता की बात करें तो यह एक संसदीय संविधान है। जिसका अर्थ होता है कि मतलब इसका जो प्रमुख होता है, तो इसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है देश का, और जो लोकसभा के लिए उत्तरदायी भी होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे। तीसरा है, यह एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है समझाने के लिए। धर्मनिरपेक्ष हम उस चीज़ को कह सकते हैं जो कि किसी भी धर्म को नहीं अपना सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उसके लिए इक्वलिटी होती है हर एक धर्म। अगर भारत में कितने भी धर्म के लोग रहते हैं, वो सब अपने अपने धर्म को कितना बेहतर से फॉलो करते हैं, लेकिन संविधान का कोई भी धर्म नहीं होगा। संविधान अगर कोई भी नियम लाएगी तो वो सब धर्म के लिए लाएगी। किसी धर्म को संविधान जो है वो ज़्यादा दर्जा, किसी को कम दर्जा, ऊंच नीच का भाव नहीं दे सकता। इसीलिए कहते हैं यह एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। संविधान के नज़र में भारत का हर एक नागरिक समान है। जिसका अर्थ है कि किसी भी राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। यह एक सामाजिक न्याय संविधान है, जिसका अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं। उसके बाद इसके कुछ प्रमुख भाग है संविधान के। तो प्रमुख भाग क्या है कि 22 भाग हैं। 22 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। इसके अनुच्छेद की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं, और अनुसूचित की बात किया जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान की। तो ये संविधान के कुछ प्रमुख भाग है जो इस प्रकार के, जिसके कह सकते हैं 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची हैं। अब संविधान का महत्व की बात करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक आधार बोलते हैं, बेस है। ठीक है, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जिसे समय समय पर बदला गया, यानी कि इसे टाइम पर जो है इसका आपको संशोधन भी हो जाता है संविधान में, ताकि बदलती सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये संविधान कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है। यानी कह सकते हैं कि एक आपके अधिकारों की भी रक्षा करता है। आपके अधिकार जो है उसको छीना नहीं जा सकता अगर संविधान के रहते हैं। अब इसके गठन की बात करते हैं। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता थे एक, जिसका नाम था एम एन रॉय। तो एम एन रॉय जो थे, ये संविधान के गठन की बात सबसे पहले किए थे, और ये जो रखा गया था कब बात? तो 1934 में इसकी बात की गई थी। अब इसकी उद्देशिका की बात करते हैं, जो इसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को ही स्वीकारा गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ये भी आपको क्लियर है। तीसरा है, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस बात का भी इंडिकेट कर लीजिएगा। तथा अंतिम बैठक जो इसकी हुई थी, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान को पूर्ण रूप से बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जो आप लोगों को पता होगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। भारतीय संविधान के मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी जो है को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया। ये भी बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसकी जो मूल कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है उसे आज भी सुरक्षित रखा गया है, जो कि हीलियम में डालकर रखा गया है ताकि वो एक ओरिजिनल कॉपी होता है। क्योंकि कॉपी तो वहाँ की कई सारे है ही है, पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो हीलियम में रखा हो गया। तो भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं, जो इससे पहले भी बात की गई। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हुआ था, इसलिए भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम लोग संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भी बात है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कोई है तो भारतीय संविधान है। देश तो बहुत है, संविधान सब देश का अपना अपना है, लेकिन अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो भारतीय संविधान है। अब देखिए, एक प्रारूप समिति थी जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी को बनाया गया था संविधान बनाने से पहले। इस कमेटी का बस मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी होता है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि संविधान को कुशलतापूर्वक यानी एक बेहतर तरीके से बनाया जा सके। इसके तहत संविधान निर्माण की सीमित समिति बनी जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। इस समिति का एकल कार्य था, यानी इसका एक ही कार्य था, जो कि कार्य था इसका कि भारतीय संविधान का कुशलपूर्वक निर्माण करना। अब इसका गठन, किसका गठन, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, इसका होना चाहिए। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, इनका एक अच्छा योगदान है हमारे संविधान को बनाने में, और इसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इनका काम था। तो इनका अध्यक्ष जो था ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके 7 सदस्य थे, जो कि आप लोग जानते हैं। इसके सदस्य की संख्या टोटल 7 थी, और ये तो जान गए कि 7 सदस्य थे, लेकिन 7 सदस्य कौन कौन थे ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो चलिए ये भी देख लेते कौन थे 7 सदस्य। तो इसके 7 सदस्य कुछ इस प्रकार थे, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो पहले जो थे, जो अध्यक्ष थे 7 सदस्यों में से, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ओके, उसके बाद जो है उसके बाद बने थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद सैयद महमूद सदाउल्ला, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, AN गोपाल स्वामी अयंगर, BL मीटर, TP खेतान। तो ये इसके टोटल इसके 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो आज की वीडियो जो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है संविधान तक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, जिसको कि हम लोग कल कवर करेंगे और भी अगले अच्छे पॉइंट के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।